होते हैं जो इस तरीके से खाते हैं कि कल का सूरज देखने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पतले के पतले ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस खाने के बारे में सोचकर ही मोटे हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी के साथ जूझ रहे हो तो ये वीडियो उस क्यों का कारण ढूंढने के लिए आपकी मदद कर सकता है। इससे पहले, विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो वी विल हैव मोर फन एंड नॉलेज टुगेदर। डाइट करने के बाद भी मोटापा कैसे आता है? तो चलिए पहले ये गुत्थी जल्दी से सुलझा लेते हैं। 2018 में वेट लॉस इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $70 बिलियन की बनी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर है क्योंकि इसकी डिमांड लोगों में बहुत है। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज व्हाई डू डाइट ऑफन फेल। जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम कैलोरीज के इनटेक और आउटपुट के बारे में ध्यान रखते हैं, तो उस दौरान निश्चित मर्यादा में अन्न का सेवन करते हैं, जिस वजह से बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रक्रिया की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जैसे ही हम डाइटिंग करना बंद कर देते हैं और हमारी पुरानी वाली खाना खाने की स्पीड पकड़ लेते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए ये अचानक से हुआ बदलाव एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता। वो अचानक से हड़बड़ा जाती है क्योंकि आप ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा कैलोरीज को पचाना पड़ेगा। उसके लिए मेटाबॉलिज्म की स्पीड हाई होनी चाहिए। वो इतनी जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि डाइटिंग के वक्त आपने आपकी बॉडी को स्लो मेटाबॉलिज्म पर चलने की आदत लगाई थी। तो इसी कारण डाइटिंग बंद होने पर लोअर मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से चर्बी का संचयन होता है, इसलिए वजन जल्दी बढ़ता है। क्लियर? सिंपल है ना? अब करते हैं इनके दुश्मनों की बात। दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो जितना मर्जी चाहे ठूसते रहते हैं, पर कोई मजाल है जो तोड़ निकल के आए। मतलब इनके खाने का कुछ भी सीरियस इफेक्ट इनके वजन पर नहीं पड़ता। और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि इन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर या मेंटल प्रॉब्लम है। वो एकदम हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी टाइप स्किनी होती है। इसी के 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला कारण है साइकोलॉजी। देखिए, 2 चीजें होती है, एक हंगर, दूसरा एपेटाइट। वैसे हिंदी में दोनों का अर्थ भूख ही है, पर इनमें एक फर्क है। हंगर एक फिजिकल कंसेप्ट है जिसमें शरीर की अभिलाषा या जरूरत व्यक्त होती है, तो एपेटाइट थोड़ी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें शरीर को भूख के लिए चालना मिलती है। तो ये जो लोगों की कैटेगरी है जो ज्यादा खाकर भी स्लिम ट्रिम रहते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी साइकोलॉजी खाने के मामले में स्ट्रांग होती है। उनको फूड क्रेविंग की फीलिंग इजीली कंट्रोल करना आता है। मतलब खाते सब कुछ है, लेकिन कब रुकना है ये आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि अन्न को ज्यादा देर चबाने से या धीमी गति से खाने पर भूख जल्दी शांत हो जाती है। तो ऐसे ज्यादातर लोगों को मोटापा नहीं आता। दूसरा कारण है स्लीप। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मोटापे और नींद का क्या कनेक्शन होता है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया है, प्लीज जाकर देखिएगा। दिस इज मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरीवन, डोंट मिस। अगर शॉर्ट में यहाँ बताया जाए तो अनचाहा मोटापा घटाने के लिए नींद एक वज्र अस्त्र है। जिन लोगों को रात में ज्यादा देर जागने की आदत रहती है, उनमें ग्रेलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हंगर हार्मोन कहा जाता है, जिससे भूख ज्यादा लगती है। जो लोग नेचुरली स्लिम होते हैं, उनमें ग्रेलिन के विरुद्ध हार्मोन यानी लेप्टिन हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है, या फिर इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इस हार्मोन को हंगर कंट्रोलिंग हार्मोन कहा जाता है, जिस कारण ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल करना आसान होता है। तीसरा कारण है नीट। इसका फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। यह व्यायाम करने का पारंपरिक तरीका तो नहीं है, मतलब हम इसे एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते, पर इस कारण जो बॉडी मूवमेंट्स होती है उससे शरीर की कसरत हो जाती है। जैसे बैठने के बाद पैरों को लगातार हिलाना या बालों में उंगली डाल के घुमाना, पेन को उंगलियों के बीच में रखकर घुमाना, ऐसी कुछ आदतें। मैं खुद को भी उन 40% लोगों में से मानती हूँ कि जो खा के भी ऐसे लुकड़े सुकड़े रहते हैं। मुझे भी ऐसे कुछ सुनते वक्त या पढ़ते वक्त ऐसे झूलने की आदत है, which is so annoying, and I also noticed my mother doing this whenever she goes into thinking mode. This is called NEAT. वैसे लगता तो नहीं है कि इन चुटकुसी एक्टिविटीज से कुछ होता होगा, but still it makes a huge difference. अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने एक रिसर्च में कहा है
कि ये जो भी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज होती है उसमें बॉडी मेटाबॉलिज्म 50% बढ़ जाता है। बाप रे, जरा सोचिए, 50% बढ़ जाता है तो इतनी हाई स्पीड में बॉडी की अनवांटेड कैलोरीज तो पक्का जलेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जेनेटिक फैक्टर। ऐसा देखा गया है कि 70% बच्चे जो ओबीज यानी शारीरिक रूप से मोटे पैदा होते हैं वो पूरी उम्र ओबीज ही रहते हैं, क्योंकि मोटापे का कनेक्शन हमारी फैमिली जीन्स के साथ भी होता है। हम अपने पेरेंट्स से बस आंखें और त्वचा का रंग ही नहीं लेते, पर शरीर की साइज यानी मोटापे वाला जीन भी लेते हैं। इन लोगों में टेस्ट और स्मेल के सेंसरी जीन्स हाईली एक्टिव होते हैं, इसलिए इनमें फूड की तरफ आकर्षण अधिक होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रोक पाते। करीब 20 साल पहले ही साइंटिस्ट ने मोटापे को एक्सप्रेस करने वाला जीन ढूंढ के निकाला है। उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि कई पतले लोगों में ये ओबेसिटी वाला जीन प्रेजेंट ही नहीं रहता और कुछ लोगों में होता है लेकिन लाइफ टाइम एक्टिवेट ही नहीं होता। सेट पॉइंट थ्योरी के अनुसार हम सब लोग एक निश्चित नेचुरल वेट रेंज के साथ पैदा होते हैं और वो रेंज हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। तो जब भी बाहरी वातावरण की वजह से हमारा वजन उस वेट रेंज के बाहर चला जाता है तो हमारा शरीर लड़ झगड़ के उसे वापस उसी सेट पॉइंट रेंज में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी रेंज में हमारी बॉडी सिस्टम ऑप्टिमली काम करती है। तो अब अंत में बोनस टिप ये है, स्लिम और ओबीज लोगों में और एक फर्क होता है। उनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज रेट अलग होता है। देखा गया है कि पतले लोगों का बीएमआर रिलैक्स पोजीशन में और खाने के हिसाब से इंस्टेंटली बदलता है, पर ओबीज लोगों का बीएमआर जल्दी से नहीं बदलता। मतलब जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो बीएमआर स्लो होता है और जैसे ही खाना खाते हैं तो बीएमआर हाई होता है। तो ये जो स्लो से हाई वाला बदलाव है वो ओबीज लोगों में जल्दी से नहीं होता। इस कारण कैलोरीज को पूरी तरीके से बर्न करने में दिक्कत आती है। So this is for today. I hope you guys like this video and if you do, please let me know in the comment box if you have a little time. मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। जय हिंद।